नीट पेपर लीक के विरोध से शुरू हुआ आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं रह गया है। सड़क से संसद तक सियासत, टकराव, हिंसा, अदालत और अस्पताल, हर मोर्चे पर इस विवाद की गूंज सुनाई दे रही है। दिल्ली में संसद मार्च के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। प्रदर्शन में पत्थरबाजी, पुलिस कार्रवाई, विपक्ष का हल्ला, सरकार का जवाब और अदालत का दखल। क्या छात्रों की जायज मांग को हाईजैक करने की अराजक कोशिश की जा रही है? क्या हुआ है अभी तक, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। की साइड पे उठ जाए, आगे ना बढ़े, आगे जो है पब्लिक को डिस्टर्ब होता है, ट्रैफिक जाम होता है। आप यहीं से नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन अब सियासी अखाड़ा बन चुका है, जिसमें जिसको भी मौका मिल रहा है अपना हाथ आजमाने में लगा है। दिल्ली में संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद राजधानी में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 10 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। इनमें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में 4, कनॉट प्लेस में 3, जबकि मंदिर मार्ग, 12 खंबा रोड और कर्तव्य पथ थानों में एक एफआईआर दर्ज हुई है। इन झड़पों में बहुत से छात्र और पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं और उनका अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है। उधर गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने वीडियो संदेश जारी कर बताया कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। उन्होंने आंदोलन में शामिल छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों ने पुलिस कार्रवाई के बावजूद धैर्य और संयम का परिचय दिया और किसी तरह की हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। सोनम वांगचुक ने यह भी बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और सांसद उनसे मुलाकात करने पहुंचे और उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनके लिए देश सेवा और अपना काम जरूरी है, लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग ना करे और उन पर दर्ज मामलों या एफआईआर के जरिए उन्हें परेशान ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करने और उन्हें कानूनी कार्रवाई से परेशान न किए जाने का आश्वासन देती है तो वो नेताओं की अपील का सम्मान करते हुए तत्काल अपना अनशन समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा आश्वासन नहीं मिलता है तो उन्हें अपना अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखना पड़ेगा। वहीं बुधवार को प्रदर्शन के दौरान टॉलस्टॉय मार्ग और जनपद क्रॉसिंग पर हालात फिर बिगड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी जय भीम का नारा लगाते हुए प्रोटेस्ट साइट यानी जंतर मंतर से बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने लगातार उन्हें समझाते हुए वापस प्रोटेस्ट साइट पर जाने की अपील की, जिससे आम जनता को कोई भी परेशानी न हो। वहीं प्रदर्शनकारियों पर कनॉट प्लेस के सहायक पुलिस आयुक्त विवेक भगत के साथ मारपीट का आरोप है। इस हमले में एसीपी गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। डीएमआरसी ने एहतियात के तौर पर सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन को बंद रखने का फैसला लिया है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा सामान्य रूप से जारी रहेगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के बीच बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व भी भीड़ में शामिल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग न तो प्रदर्शन आयोजकों की बात मान रहे हैं और न ही कानून व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। आरोप है कि इन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया और कुछ जवानों से लाठियां छीनकर उन पर हमला भी किया। पुलिस के अनुसार हिंसा की पहली घटना शाम करीब 4:30 बजे टॉलस्टॉय मार्ग पर हुई। इसके बाद रात करीब 8:30 बजे और फिर 9 बजे अलग अलग स्थानों पर पथराव और झड़प की घटनाएं सामने आईं। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और कई जगह हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर के बाहर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया, इंटरनेट सेवाएं बाधित की गईं और लाठीचार्ज किया गया। दूसरी ओर आंदोलन की अगुवाई कर रहे अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन को बाधित करने के मकसद से बाहरी लोगों को जानबूझकर भीड़ में भेजा गया। गौरतलब है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में मंगलवार देर रात उस वक्त भी तनाव बढ़ गया था जब प्रदर्शनकारियों की बड़ी भीड़ ने बिना पूर्व सूचना या अनुमति के अचानक मार्च निकाल दिया। आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर पथराव किया और सुरक्षा बलों पर हमला किया। वायरल वीडियो में कुछ लोगों को एक आरएएफ जवान का पीछा कर उस पर हमला करते हुए भी देखा गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। ये प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन का हिस्सा बताया जा रहा है। हिंसा और पथराव के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया। दिल्ली पुलिस के अनुसार प्रदर्शन की अनुमति केवल जंतर मंतर तक सीमित थी।
जबकि कनॉट प्लेस की ओर निकाला गया ये मार्च न तो घोषित था और न ही इसके लिए कोई अनुमति ली गई थी। उधर संसद मार्च के दौरान घायल हुई 21 वर्षीय युवती का इलाज भी आरएमएल अस्पताल में जारी है। अस्पताल के अनुसार उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है और डॉक्टर्स की टीम उसकी निगरानी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक 15 फर्जी या भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट और खबरों का खंडन किया जा चुका है, जबकि फैक्ट चेक टीम्स सैकड़ों वायरल वीडियो और पोस्ट की जांच कर रही हैं, ताकि गलत सूचना और अफवाहें फैलाने वालों की जांच की जा सके। इस पूरे मामले पर अब न्यायपालिका भी सक्रिय हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। वहीं छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, हालांकि कुछ वक्त बाद सभी को रिहा कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सही कदम उठाया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर दमनात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाया, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नीट समेत किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होने दिया जाएगा और पेपर लीक कराने वाले सिंडिकेट को तोड़ने के लिए कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि सभी के सामने कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी इस तरह अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में भी पेपर लीक हुए और ऐसे मामले गिनाने शुरू किए जाएं तो सूची काफी लंबी होगी, लेकिन ये वक्त राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने का है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों के भविष्य के गंभीर मुद्दे पर सियासत कर रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपर लीक केवल केंद्र का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, लेकिन भाजपा ने इन पर कभी सियासत नहीं की। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर जितनी देर विपक्ष चाहे चर्चा के लिए तैयार है और छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब विपक्ष को भी अपनी शर्तें बार बार बदलने के बजाय सार्थक चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। इस बीच सीजेपी ने दावा किया कि बुधवार सुबह दिल्ली पुलिस ने उनसे संपर्क कर बताया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बातचीत करना चाहते हैं और उन्हें अपने आवास पर बुलाया गया था। हालांकि सीजेपी ने यह प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि अगर बातचीत करनी है तो वो जंतर मंतर पर जनता दरबार में होनी चाहिए। वहीं सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांकर ने दावा किया कि ये आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। उन्होंने धमकी दी कि 20 तारीख को जो हुआ वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की मांगें नहीं मानी तो आने वाले दिनों में लाखों लोग दिल्ली पहुंचेंगे और इस बार वो चुप नहीं बैठेंगे। इस बीच जेएनयू छात्र संघ ने भी कॉकरोच आंदोलन के समर्थन में परिसर में आक्रोश मार्च निकाला। दूसरी ओर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि सरकार ने शुरू से इस आंदोलन के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लंबे समय तक शांतिपूर्वक चलने दिया गया, लेकिन बिना अनुमति संसद की ओर मार्च निकालने और संसद क्षेत्र को घेरने की कोशिश के बाद पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की। आंदोलन के बीच सीजेपी ने अपने ही प्रवक्ता विजेता दहिया को पद से हटा दिया। सीजेपी का कहना है कि जब कार्यकर्ता प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे थे, उसी दौरान विजेता दहिया का बाहर जाकर बर्गर खाते वीडियो वायरल हुआ, जिसे पार्टी ने असंवेदनशील आचरण बताते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की। इधर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मिलने विपक्षी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा। समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने बताया कि सभी सांसदों की ओर से उनसे अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करने की अपील की गई। अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार सोनम वांगचुक आईसीयू में भर्ती हैं। उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। वो पूरी तरह से होश में हैं और उनका इलाज उनकी सहमति से किया जा रहा है। फिलहाल संसद मार्च के दौरान घायल छात्रों और पुलिसकर्मियों का इलाज अस्पतालों में जारी है। वहीं दिल्ली पुलिस की जांच, अदालत की निगरानी और सरकार विपक्ष के बीच जारी राजनीतिक टकराव के बीच ये पूरा मामला अब केवल एक छात्र आंदोलन नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। जहां एक तरफ सरकार नीट को नीट बनाने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष नीट में चीट के एजेंडे को कसकर पकड़े हुए है। हालात चिंताजनक हैं, क्योंकि इतना तो तय है कि इस मुद्दे पर अब खुलकर सियासत हो रही है। सत्य सर्वोच्च का सभी से इतना अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें, क्योंकि सियासत होती रहेगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, मुद्दे बदलते रहेंगे, लेकिन देश रहेगा और देश आपका है, हमारा है, हम सबका है। आपकी इस मामले पर क्या राय है?
हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।